अमन अपने 4 दोस्तों रवि, नेहा, किरण और दीपक के साथ शहर की भागदौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। सब लोग एक छोटे से गांव संध्याकरण में पहुंचते हैं, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यह गांव सुंदर तो है, परंतु उसमें एक अनजानी सी खामोशी और डरावनी अनुभूति है। जैसे ही वे गांव में कदम रखते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। बूढ़े लोग, औरतें सिर झुकाए बैठे होते हैं, बच्चों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और आसपास का माहौल गहरी खामोशी से घिरा हुआ है। इस डरावने माहौल में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, जो धीरे धीरे पास आता है और सरसराती आवाज में कहता है, इस गांव में रुकने का मत सोचो, अंधेरा यहां सबको निगल जाता है। अमन इस चेतावनी को मजाक में उड़ा देता है और अपनी टीम के साथ गांव में एक पुरानी हवेली में रुकने का निश्चय करता है। रात होते ही हवेली की दीवारें चीखती सी मालूम होती हैं। अमन और उसके दोस्त एक खौफनाक सपना देखते हैं, जिसमें वे एक पुराने किले के अंधेरों में भटक रहे होते हैं। आंख खुलने पर सबको एहसास होता है कि उन्हें एक ही सपना आया है। अगली सुबह अमन और उसके दोस्त उस सपने को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन नेहा थोड़ी चिंतित दिखती है। तुम लोग मानो या ना मानो, इस जगह में कुछ तो अजीब है, वह कहती है। अमन और रवि उसकी बात पर हंसते हैं, लेकिन दीपक किले के बारे में सुनकर काफी उत्साहित हो जाता है। चलो इस किले को देखते हैं, दीपक कहता है। गांव के एक बूढ़े से उन्होंने सुना था कि यह किला कुछ मील दूर पहाड़ के ऊपर स्थित है। गांव वालों का कहना था कि वहां पर कोई नहीं जाता, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। सभी दोस्त इस रोमांच को स्वीकारते हैं और किले की ओर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे किले के पास पहुंचते हैं, रास्ता डरावना और सुनसान होता जाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल और घने पेड़ हैं, जिनके बीच सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती है। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। जैसे ही वे किले के पास पहुंचते हैं, एक भारी दरवाजा दिखाई देता है, जो कब का जंग खा चुका है। दरवाजे के पास खून के जैसे लाल निशान हैं, जिन्हें देखकर नेहा को घबराहट होने लगती है। यह सब ठीक नहीं लग रहा, वह बुदबुदाती है। अमन उसकी बात अनसुनी कर दरवाजे को धक्का देता है और भारी दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर घुप अंधेरा है और दीवारों पर जगह परछाइयां मानो झूल रही हों। किले के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने धीमी, डरी हुई आवाज में कुछ कहा हो। रवि इधर उधर देखता है और कहता है, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? लेकिन किसी को कुछ साफ सुनाई नहीं देता। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जाते हैं, दीवारों पर खून जैसे निशान और भयानक आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। उन आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए यहां मौत का सामना किया हो। दीपक दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहता है, यह सच में खून हो सकता है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और दिए की लौ तेजी से डगमगाने लगती है। नेहा की चीख निकल जाती है जब उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब वह पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह कांपती हुई आवाज में कहती है, यहां कुछ है, हमें वापस चलना चाहिए। पर अमन अब भी किले के रहस्य को जानने के लिए अड़ा रहता है। वह सबसे कहता है, हम इतने दूर आ चुके हैं, पीछे हटना बेवकूफी होगी। जैसे ही वे और आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बड़े कमरे में प्रवेश मिलता है। कमरा धूल और जालों से भरा हुआ है और वहां एक पुराने समय का शीशा रखा हुआ है। शीशे में अपने अक्स को देखकर सब सहम जाते हैं, क्योंकि वहां किसी का चेहरा थोड़ा बदलकर और डरावना दिखाई दे रहा है। अचानक शीशे के पीछे से एक परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। रवि डर के मारे चिल्लाता है और बाहर भागने का प्रयास करता है,
लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी अब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। कमरे में फंसे अमन और उसके दोस्त घबरा रहे थे। दरवाजा जोर से खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। दीवारों पर छाई परछाइयों का घेरा बढ़ता जा रहा था और हर परछाई में एक अजीब सी भयावहता थी। नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी और मरी हुई सी आवाज सुनाई दी। तुम सब यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। आवाज का असर ऐसा था कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आवाज खुद कमरे की दीवारों से निकल रही थी। दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब बकवास है। शायद हवा का असर है या किसी ने मजाक किया है, लेकिन उसका चेहरा उसकी ही बात का विश्वासघात कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमन ने धीरे से कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। वे सभी दीवारों के आसपास दरवाजे या खिड़कियां ढूंढने लगे, परंतु कमरे की हर दीवार पर उन्हें अजीब आकृतियां और निशान देखने को मिले। कुछ निशान ऐसे थे मानो किसी ने खून से अपने नाखूनों से दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। नेहा ने एक जगह पर उंगलियों के निशान देखे जो किसी खून से लथपथ हाथ के थे। तभी अचानक कमरे की एक दीवार पर एक डरावना चेहरा प्रकट हो गया, सफेद आंखें, काले गड्ढों की तरह और एक भयानक मुस्कान। वो चेहरा बस कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया, लेकिन उन पलों में ऐसा लगा जैसे उस चेहरे ने सभी के अंदर की आत्मा को जकड़ लिया हो। नेहा की चीख निकल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रवि और दीपक उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथों में भी झंझनाहट सी होने लगती है, मानो किसी ने उन पर भी शिकंजा कस दिया हो। अमन उन्हें साहस बंधाते हुए कहता है, हमें शांत रहना होगा। यह जगह जरूर हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर हमें इसे हर हाल में छोड़ना होगा। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी, लेकिन उसके दिल में भी कहीं न कहीं खौफ छिपा हुआ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक पुरानी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो अंधेरे में कहीं नीचे की ओर जा रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। दीपक ने नेहा को कंधे पर उठाया और सभी धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा हॉल था, जो जर्जर हालत में था। उसकी दीवारों पर खून के छींटे और टूटे हुए आईनों में बिखरी परछाइयां दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, सभी आईनों में उनकी शक्लें अजीब तरह से बिगड़ गईं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, पीली त्वचा और डरावनी मुस्कानें। दीपक ने एक आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में एक ठंडक और भारीपन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। तभी अचानक दीपक की परछाई उससे अलग होकर आईने में समा जाती है और एक विचित्र हंसी कमरे में गूंज उठती है। रवि को लगता है कि वह चीखना चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे सूख गया हो। अमन भी स्तब्ध हो जाता है और उनके सामने की दीवार पर लिखा दिखाई देता है, यह किला तुम्हारा अंतिम ठिकाना बनेगा। तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। यह दृश्य देखकर सभी का दिल दहल जाता है। नेहा को होश आता है और वह हड़बड़ा कर कहती है, हमें यहां से भागना होगा। ये जगह पागल कर देने वाली है, लेकिन किले का अंधेरा उन पर हावी हो रहा था और वे जैसे इस दुष्चक्र में फंस गए थे। अमन कहता है, हमें इस किले के पीछे की कहानी को समझना होगा। हो सकता है कि इसमें कोई सुराग छिपा हो जिससे हम इसे छोड़ सकें। हताशा और भय के बावजूद वे हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि किले के दरवाजे और रास्ते अब बदल चुके हैं। यह मानो एक जीवित चीज बन चुका था, जो अपनी मर्जी से उन्हें कैद करना चाहता था। हॉल से बाहर निकलने के बाद अमन और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्हें अब केवल साहस ही बचा सकता है। बाहर की तरफ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था,
लेकिन अमन की नजर हॉल के कोने में एक छोटे दरवाजे पर पड़ी जो किसी ताले से बंद था। दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा बहुत ही पुरानी थी और समझ में नहीं आ रही थी। रवि दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है और उसके खटखटाने से दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर एक अंधेरा कमरा है जिसमें सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक कागजों का ढेर पड़ा हुआ है। कागजों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन अमन ने उन्हें साफ करके पढ़ने की कोशिश की। पुरानी पांडुलिपि की कहानी। अमन को उस पांडुलिपि में जो कुछ मिला उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। उन कागजों में किले की प्राचीन कहानी दर्ज थी। वह कहानी बताती थी कि यह किला एक शापित स्थान है जहां एक पिशाचिनी की आत्मा को सदियों पहले कैद कर दिया गया था। उस आत्मा को एक काले जादू के माध्यम से यहां बांध दिया गया था ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उस आत्मा के पास इतनी ताकत थी कि उसने अपने आसपास के वातावरण को अपने डरावने प्रभाव में बदल दिया था। जो भी इस किले के अंदर आता, उसकी आत्मा को वह धीरे धीरे निगल लेती और अंत में उसे अपनी परछाइयों में बांध लेती। पांडुलिपि में एक खास बात यह भी लिखी थी कि इस श्राप से बचने का केवल एक तरीका था। किले के सबसे गहरे हिस्से में एक विशेष रत्न है जिसे कालरत्न कहा गया है। इस रत्न को पिशाचिनी की आत्मा को शांत करने के लिए किले के नींव में दबा दिया गया था। लेकिन यदि वह रत्न किसी को मिल जाता तो उसकी मदद से वह इस श्राप से छुटकारा पा सकता था। अमन ने उस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। दीपक ने साहस करते हुए कहा, तो हमें उस कालरत्न को ढूंढना होगा, तभी हम इस श्राप से बाहर निकल सकते हैं। परंतु रत्न तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। यह एक भूल भुलैया की तरह था जहां रास्ता और दरवाजे बार बार बदल जाते थे। रहस्यमय रास्ते और भटकाव। अमन, रवि, नेहा और दीपक ने उस रत्न की तलाश में किले की गहराई में उतरना शुरू किया। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जिसमें चारों दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे होते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, आईनों में उनके प्रतिबिंब अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। आंखों में खून उतर आता है, चेहरे विकृत हो जाते हैं और शरीर किसी दूसरी तरह के प्राणी में बदलता दिखाई देता है। नेहा सहमी सहमी आवाज में कहती है, यह जगह सच में जिंदा है। यह हमें अंदर से तोड़ देना चाहती है। आईनों के बीच चलते चलते उन्हें कुछ काले निशान दिखाई देते हैं जो किसी ने जमीन पर खींचे हुए हैं। वे उस निशान का पीछा करते हैं और वह निशान उन्हें एक और गुप्त दरवाजे तक ले जाता है। दरवाजे के अंदर घुसते ही वे एक और भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं जहां की दीवारें किसी अंधेरे रस्सी जैसी संरचना से ढकी हुई हैं। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठती है और चारों को महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कालरत्न की खोज। अंततः वे उस गुफा जैसे स्थान तक पहुंचते हैं जहां कालरत्न छिपा हुआ है। जैसे ही वे रत्न के पास पहुंचते हैं, किले की परछाइयां उनसे बात करने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इस किले से बाहर जा सकते हो? तुम भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे जिन्होंने इस रत्न को छूने की कोशिश की थी। अमन ने हिम्मत करते हुए रत्न को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रत्न को हाथ में लिया, किले की दीवारें हिलने लगीं और वहां की हवा ठंडी और भारी होती गई। उनके सामने पिशाचिनी की परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। किले का प्रकोप और अंतिम लड़ाई। पिशाचिनी की परछाई जैसे ही अमन के करीब आई, उसने अपने सारे दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन पिशाचिनी ने अमन पर हमला कर दिया और उसे दीवार से टकरा दिया। वह चीखने लगी, यह रत्न मुझे बांध कर रखने के लिए नहीं है। यह मेरी ताकत है और तुम इसे कभी नहीं छीन पाओगे। अमन को एहसास होता है कि उसे इस श्राप को तोड़ने के लिए अपने डर से लड़ना होगा। वह रत्न को पकड़कर जोर से चिल्लाता है और जैसे ही वह रत्न को किले के फर्श पर फेंकता है, किले में जोर की आवाज होती है और सब कुछ कंपने लगता है।
उनकी आंखों के सामने पिशाचिनी की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है और किले की परछाइयां वापस दीवारों में समा जाती हैं। अमन और उसके दोस्त तेजी से किले के बाहर की ओर भागते हैं और आखिरकार बाहर आकर एक गहरी सांस लेते हैं। किले से बाहर निकलने का रास्ता खोजना जितना मुश्किल लग रहा था, उतना ही खतरनाक भी था। जैसे ही अमन और उसके दोस्तों ने किले के हॉल से बाहर कदम रखा, किले की दीवारें और गलियारों ने एक नया रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किला अब खुद को उनके खिलाफ खड़ा कर चुका था, उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। दीवारों पर हल्की सी गूंजती हुई चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि असंख्य आत्माएं अभी भी किसी दुष्ट शक्ति के अधीन थीं। नेहा ने थरथराते हुए कहा, यह सब खत्म नहीं हुआ। वो हमें जाने नहीं देगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह अभी भी भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, गलियारे की दीवारों से अचानक लंबी, काली परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। ये परछाइयां किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थीं, मानो उनकी जान की प्यासी हों। रवि चीखते हुए कहता है, यह परछाइयां हमें जकड़ लेंगी, हमें भागना होगा। अमन ने रत्न को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपने दोस्तों को कहता है, बस थोड़ी और हिम्मत, हम इसे छोड़ सकते हैं। यह किला हमें डराने की कोशिश कर रहा है, पर हमें मजबूत रहना होगा। किले का अंतिम प्रहार। जैसे ही वे भागते हुए बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, किले का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे के सामने एक और परछाई प्रकट होती है, जो धीरे धीरे पिशाचिनी का भयानक रूप ले लेती है। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम सब मेरी कैद में हो, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अमन ने रत्न को ऊपर उठाया और जोर से कहा, तुमने बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह की है, लेकिन अब यह खत्म होगा। उसने रत्न को दरवाजे के ठीक सामने रख दिया और जैसे ही रत्न ने पिशाचिनी की शक्ति को सोखना शुरू किया, किले की सारी परछाइयां मानो पिघलने लगीं। अचानक एक जोर की चीख गूंज उठती है और पिशाचिनी की परछाई किले के धूल में समा जाती है। धीरे धीरे किले का अंधेरा छंटने लगता है और दीवारें खुद ब खुद टूटने लगती हैं। अमन, नेहा, रवि और दीपक दरवाजा खुलते ही तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं और जैसे ही वे किले से बाहर निकलते हैं, किला पूरी तरह ढह जाता है। बाहर की खुली हवा में आकर सभी ने चैन की सांस ली। उनके चेहरों पर थकावट और डर दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन उनमें एक सुकून भी था कि वे इस श्रापित किले से बाहर निकलने में सफल हो गए थे। किले के खंडहर से दूर जाकर अमन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में अब भी वो डरावने दृश्य ताजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और न ही कभी सोचा था कि वे इतने करीब से मौत को देखेंगे। रवि ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सच में किसी बुरे सपने जैसा था। दीपक ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, सपने जैसे नहीं, ये तो हकीकत थी और ये हमेशा हमारी यादों में रहेगा। अमन ने रत्न को अपनी जेब से निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उसने एक पत्थर उठाया और रत्न को जोर से कुचल दिया। जैसे ही रत्न के टुकड़े हुए, एक हल्की सी ऊर्जा का एहसास हुआ और चारों को लगा जैसे एक बोझ हल्का हो गया है। नेहा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब ये बुरी आत्मा हम पर अपना असर नहीं डाल पाएगी। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और कभी इस जगह का जिक्र नहीं करना चाहिए। वहां से निकलने के बाद वे वापस अपने शहर लौट आए। उन्होंने उस खौफनाक अनुभव को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस किले के डरावने दृश्य और पिशाचिनी का चेहरा बार बार उनकी यादों में उभर आता था। कुछ हफ्तों बाद अमन ने अपने दोस्तों के साथ एक जगह मिलने का तय किया ताकि वे अपनी भावनाओं को साझा कर सकें और इस हादसे से उबरने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। वे सब एक पार्क में मिले और एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने लगे। रवि ने हंसते हुए कहा, अब हमें कोई हॉरर फिल्म देखनी हो
तो याद रखना कि हमने असल में यह सब देखा है। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम शायद किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। इस घटना ने उनकी जिंदगी में एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। वे अब समझ गए थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हालांकि वे सब इस अनुभव से उबरने की कोशिश में लगे थे, लेकिन किले की छवि और पिशाचिनी की भयानक आवाज उनके दिलो दिमाग से पूरी तरह कभी मिट नहीं पाई।